वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीहि व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिन्नार। औ कमा क़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल रसूलुनल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिहि। व क़ाल रसूलुनल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल। व क़ाल रसूलुनल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआहदुल क़ुरआन वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लहुव अशद्दु तफ़स्सियन मिनल इबिलि फ़ी उक़ुलिहा। औ कमा क़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल रसूलुनल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। मोहतरम हाज़रीन, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और भाइयों, ये आज का हमारा इज्तिमा हमारे अज़ीज़ हमारे दोस्त सनाउल्लाह साहब के बेटे उनके तकमील हिफ़्ज़ क़ुरान करीम के सिलसिले में है। उन्होंने अपने अहबाब को, दोस्तों को जमा किया है। क़ुरान हकीम दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है उम्मत मुस्लिमा के लिए, इंसानियत आमा के लिए, क्योंकि नुज़ूल क़ुरान से ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक जो आसमानों से वही का दरवाज़ा बंद रहा, नुज़ूल क़ुरान ने आकर इल्म व हिकमत के इस दरवाज़े को खोला। दुनिया में सबसे पहले साहिब क़ुरान, हामिल क़ुरान, वो ख़ुद इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपके साथ अल्लाह का वादा था कि मेरे पैगम्बर ये क़ुरान आपके सीने में जमा कर दा और फिर आपकी ज़बान मुबारक से कहलवाना ये हमारे ज़िम्मे है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बि। जब क़ुरान की नुज़ूल वही का दौर है तो उस वक़्त आप जल्दी ज़बान ना हिलाएं कि आप कुरान पाक को जल्दी जल्दी याद कर लें। फरमाया पूरी तवज्जो से जिब्रील सुनाते हैं, आप उसको सुने, वो पहुँचाते हैं, आप उसको अख़ज़ करें। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बि इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनहु। इस कुरान को जमा करना आपके क़ल्ब अतहर में और फिर आपकी ज़बान मुबारक से पढ़वाना ये हमारे ज़िम्मे है। तो गोया जो भी कुरान हकीम से ताल्लुक़ जोड़ेगा अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल होगी। जब पहले नबी आपके साथ अल्लाह ने ये वादा कर दिया कि हमारे ज़िम्मे है आपके सीने में जमा करना। असल काम है पहला अज़म और इरादा कि कुरान हकीम को हासिल करने के लिए हम अज़म और इरादा कर लें कि हमने इस इल्म को हासिल करना है, इल्म इलाही को हासिल करना है। अब इंसानों की तरक्की
वो दुनिया में सच्चे और हकीकी इल्म के साथ है, और सच्चे और हकीकी इल्म का तर्जुमान वो कुरान हकीम है। ये सच्चे और हकीकी इल्म का तर्जुमान है। बाकी जो उलूम हैं दुनिया में मौजूद, ये ज़न्नी और ख़याली उलूम है, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कुरान हकीम इसमें कोई गलती का एहतमाल नहीं। ये यकीनी इल्म है, ये हक़ किताब है। इन्न अख़्ज़हा बरकतुन, हुज़ूर ने फरमाया इसका लेना बरकत का ज़रिया है। सूरह बकरा और आले इमरान के बारे में फरमाया व इन्न तर्कहा लहसरतुन, इसका छोड़ना हसरत व अफसोस का ज़रिया बनेगा। अब इंसानी ज़िंदगी में रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इस कुरान हकीम को दुनिया में भेजा है कि लोग इसे लें, पहले दर्जे में इस पर ईमान लेकर आएँ, दूसरे दर्जे में फिर इसकी तालीमात को अपने दिलो दिमाग में जगह दें, इसके ख़यालात से अपने ख़याल को मुतासिर करें, इसकी सोच और फ़िक्र और तालीम से अपने दिलो दिमाग को आबाद करें। ये पहला दर्जा है, ये शख्सी और इनफरादी दर्जा है कि हमारे मुआशरे में कुरान हकीम की तालीम का दौर दौरा हो। हर जगह, हर इलाके में, हर घर में, हर ख़ानदान में कुरान हकीम को पढ़ा जाए, इसे सुना जाए, इसे समझा जाए, इसका ज़िक्र किया जाए। इसलिए कुरान दुनिया में अब अपने बड़े मकासद लेकर दुनिया में आया है। कि कुरान हकीम ये मामूली किताब नहीं है कि हम इसे पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हरज की बात नहीं, फरमाया ऐसा मामला नहीं है। ये दुनिया में सच और हक़ का तर्जुमान बनकर आया है। जो कौमें इसे लेंगी, जो इसको उठाएंगे, जो इसको पढ़ेंगे, जो इसे सुनेंगे, जो इसे समझेंगे, जो इसके पैगाम को कबूल करेंगे, दुनिया में वही आगे बढ़ेंगे, दुनिया में वही कौमों के रहनुमा बनेंगे, दुनिया में इंसानों के रहनुमा वही बनेंगे। इसलिए कुरान ये दुनिया में पस्ती में गिरे हुए लोगों को ये उठाकर बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए आया है। अब जब इंसान कलाम मजीद पढ़ता है तो अल्लाह की तजल्लियात से, उसकी नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों से इसका बरह रास्त ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। इसलिए कुरान हकीम ये दुनिया में बैठे हुए कोई इंसान किसी वक़्त भी इसकी तिलावत करे, इसको पढ़े, इसके साथ ताल्लुक़ जोड़े, तो फ़ौरन ये इस कायनात के मरकज़ी निज़ाम के राब्ते में आ जाता है। फ़रिश्तों का नुज़ूल शुरू हो जाता है, तजल्लियात इलाहिया का नुज़ूल शुरू हो जाता है। इसलिए नीयतों का दुरुस्त करना, अपने अक़्ल और शऊर को तेज़ करना और अपने अंदर हिकमत और दानाई को पैदा करना कुरान हकीम के ज़रिए से, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए कुरान हकीम को पढ़ना, इसकी आयात पर गौर व फ़िक्र करना, ये मुसलमानों का ख़ास वसफ़ बयान किया गया। कुरान हकीम ये ख़ास मुसलमानों का वसफ़ बयान करता है कि जो लोग कुरान पर गौर नहीं करते, कुरान ने उनको वही सुनाई है, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। इन लोगों को क्या हो गया, ये अपनी ज़िंदगी के मामलात को, ये अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात को कुरान हकीम के इल्म की रोशनी में गौर व फ़िक्र करके अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए ये रहनुमाई क्यों नहीं लेते? कुरान हकीम के औराक़ को इस एतबार से क्यों नहीं पढ़ते? कुरान इसीलिए आया है कि हम उधर ज़िंदगी का मुताला करें और उधर कुरान हकीम के तालीमात का मुताला करें। इसलिए कुरान दुनिया में वो किताब है कि जो कभी पुरानी नहीं होती। ये ओल्ड सिलेबस का कभी मर्तबा नहीं हासिल कर सकता। ये हमेशा ये ज़िंदा और जावेद किताब रहेगी, ये तरोताज़ा किताब रहेगी। दुनिया में बड़ी किताबें आई, आज ज़िंदगी का साथ ना दे सकी, ज़िंदगी आगे बढ़ गई और वो किताबें पीछे रह गईं। उनके उलूम, उनके मारिफ आज ज़िंदगी में इंसानों को रहनुमाई नहीं दे सके, उन किताबों को ज़िंदगी से निकाल दिया गया। सिलेबस वो होता है जो ज़िंदगी का मुतहर्रिक और फ़ाल उलूम का दर्जा रखने वाली चीज़ें हैं, जिनको ज़िंदगी में बुनियाद बनाकर सामने रखा जाता है। लिहाजा अब कुरान हकीम
ये कभी पुराना नहीं होता। इन्नहु ला यख्लुक़ु बिकसरतिर रद्द, ये पढ़ने से पुराना नहीं होता। जो जो इसे पढ़ेंगे वैसे वैसे ये ताज़ा होगा। जैसे जैसे इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे, उसकी निस्बतों का, उसकी हिकमतों का, नई नई हिकमतों और दानाइयों का ये तुम्हें पता देगा। ये ज़िंदगी के हक़ाइक़ खोलता है, ये इंसान की ज़िंदगी के हक़ाइक़ भी खोलता है, इसकी ज़िंदगी की निस्बतों का बयान भी करता है, इसके अच्छाई और बुराई के पहलुओं का इजहार भी करता है, इसके सच्चे और खरे होने का तयन भी करता है। ये कसवटी है, ये एक मीज़ान है जिसे अल्लाह ने उतारा है। ये कुल इंसानियत के एक एक अमल, हर पॉलिसी के लिए ये मीज़ान है। आज दुनिया की कौन सी कौम कहाँ खड़ी है, आप कुरान के तराजू में उसे तौल सकते हैं। तुम्हारे बाज़ार कहाँ हैं, उसको कुरान के तराजू में तोला जा सकता है। दुनिया में बसने वाले मज़ाहिब को कुरान हकीम के तराजू में तोला जा सकता है। दुनिया में मौजूद सारी सरगर्मियों को कुरान हकीम के इल्म पर, इसके तराजू पर इसे तोला जा सकता है। ये कुरान मीज़ान बनकर आया है, ये तराजू बनकर आया है। इसलिए अल्लाह ने कुरान को और मीज़ान, इन दोनों को और अंबिया अलैहिस्सलाम को, तीनों चीज़ों को इकट्ठा बयान किया। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हकीक हमने रसूल भेजे दलाइल देकर, अपने नबी और रसूल दुनिया में भेजे वाज़ेह दलाइल देकर। व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने उनके साथ किताब और मीज़ान दोनों उतारे। अब नबी भी आए, किताब भी आई, मीज़ान भी आया, तराजू भी आया। अब ये तीनों चीज़ें इन्होंने इकट्ठे आकर इंसानियत को रहनुमाई दी है। क्यों? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानी ज़िंदगी के तमाम मामलात को, तमाम पहलुओं को इस तराजू के अंदर रख कर, इस तालीम की रोशनी में इसका जायज़ा लिया जाए। तो कुरान इंसानी ज़िंदगी का जायज़ा लेने के लिए आया है, ये तज्ज़िया कराने के लिए आया है कि ये बाज़ार कौन से हैं, ये अदल के बाज़ार हैं या धोखे और फ़राड के बाज़ार हैं, ये अदल व इंसाफ की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं या ये जुल्म और तुग़यानी और गुनाह की ज़िंदगी में शैतानों के ताबेदार लोग हैं। ये कुरान तयन करता है, ये कुरान मेरी और आपकी ज़िंदगी का ये तयन करता है। इसलिए कुरान का एक वसफ़ अल्लाह ने ये ख़ुद ही बयान किया, ये फ़ुरक़ान बनकर आया है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसने इस फ़ुरक़ान को उतारा। कुरान जहाँ जाएगा ये फ़ुरक़ान बन के जाएगा। ये मेरी और आपकी ये रियायत नहीं करता, ये हक़ का तर्जुमान है। जहाँ हक़ होगा ये उसको ज़ाहिर करेगा, जहाँ बातिल होगा ये उसको भी वाज़ेह करेगा। ये हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है, ये हक़ और बातिल में वाज़ेह और दो टोक हैसियत का तयन करने वाली किताब है। इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इंसानी ज़िंदगी के खरे खोटे को अलग करता है, ये ज़िंदगी का जायज़ा लेता है, तज्ज़िया कराता है। जो कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ने के बाद उसे ज़िंदगी के सच और हक़ का पता चलेगा। इसलिए अल्लाह जल्ल शानो क़यामत के दिन भी यही तराजू लगाएगा, ये कुरान का इल्म वहाँ क़यामत के दिन तराजू में ढल जाएगा। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू लगाएंगे जिन पर इंसानों की ज़िंदगी, ताजरों की ज़िंदगी, जजों की ज़िंदगी, जिसमें अहले इल्म की ज़िंदगी, जिसमें औरतों मर्दों की ज़िंदगी, ज़िंदगी के ये ताने बाने जो हमने दुनिया में बुने हुए, इन सब ज़िंदगी के ताने बानों को उस तराजू पर लाया जाएगा, तोला जाएगा, उनकी हैसियत का तयन किया जाएगा, कौन सही और कौन गलत है। इसलिए कुरान गलत और सही के मेयारात कायम करने के लिए आया, ये तराजू और मीज़ान बनकर आया है, ये हमें रहनुमाई देने के लिए आया है। इसलिए हम इसकी रहनुमाई की तरफ बढ़ें। ये पहला मरहला है कि एक तालिब इल्म, एक बच्चा, हमारी सोसाइटी का एक फ़र्द कुरान हकीम याद करता है, उसे महफूज करता है, उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने दिलो दिमाग में जगह देता है, इससे मोहब्बत करता है, इससे प्यार करता है, इससे अपना इल्म और शऊर का ताल्लुक़ जोड़ता है, इसकी तरफ सफ़र करता है। लिहाजा ये महफ़िल कुरान हकीम की तकमील की खुशी में है,
कि एक हमारे नौजवान ने, एक हमारे भाई ने, एक हमारे बेटे ने कुरान हकीम से ताल्लुक़ जोड़ लिया। इसलिए तकमील कुरान की ये महफ़िल अल्लाह के यहाँ भी बड़ा मकाम रखती है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इन्न लिकुल्लि दावत इन्न लिकुल्लि ख़त्मतिन लदावतुम मुस्तजाबतुन। कुरान हकीम की जब भी तकमील होती है तो फरमाया उसकी तकमीली महफ़िल में जो दुआ होती है वो दुआ कबूल होती है। अब एक बच्चा कुरान पढ़ता है, उसने कितनी दफ़ा एक सबक याद किया होगा, कितनी दफ़ा एक आयत को दोहराया होगा, बार बार उस आयत को दोहराया होगा। इसलिए कुरान ये आया इसलिए कि हम इसको दोहराएं, बार बार इसको पढ़ें और फिर ज़िंदगी का बार बार मुताला करें, ताकि ये हमारी ज़िंदगी में महफूज हो जाए। इसका नक्श ये हमारी ज़िंदगी में सब्त हो जाए। इस अंदाज से कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ हो कि हमारा चोली दामन का साथ बन जाए, कुरान का और हमारा ताल्लुक़ ये आपस में गहरा हो जाए, ये रंग पैदा हो जाए हमारे ऊपर कुरान हकीम का। इसलिए कुरान का रंग आना, इसकी तालीमात का असर पैदा होना, इसके लिए मोहब्बत का पैदा होना ये बहुत ज़रूरी है। जब इंसान इसकी ज़रूरत महसूस करता है फ़ौरन कुरान हकीम उसे याद हो जाता है। अब देखें हमारे बुज़ुर्गों में से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक नौजवान आया कि मैं आपकी मजलिस फ़िक़्ह में शामिल होना चाहता हूँ, आपके दर्स फ़िक़्ह में कि मुझे दीन का अमली निज़ाम आ जाए। आपने फरमाया तुमने कुरान हकीम याद किया है? क्योंकि हम कुरान हकीम पर गौर करते हैं, इसकी आयात पर गौर करके यहाँ से ज़िंदगी की रहनुमाई लेता है एक फ़क़ीह। तुम्हें कुरान याद है? उसने कहा याद नहीं। उन्होंने कहा फिर तो तुम हमारी मजलिस का दर्स का हिस्सा नहीं बन सकते। अब वो उठ के चला गया। ठीक 7 दिन के बाद आ गए कि मैं आपके दर्स में शामिल होना चाहता हूँ। आपने फरमाया भाई आपको कहा था कि कुरान हकीम याद करना होगा। उन्होंने कहा कि आप इम्तिहान ले लें। 7 दिन लगाकर कुरान हकीम 7 दिनों में याद करके आ गए। 7 दिनों में कुरान याद कर लिया। अब ये ज़ौक़ है, शौक़ है, रग़बत है, तबीयत का मैलान है, जिस तरफ माइल हो जाए। आज हमारी तबीयतों में रग़बत किस चीज़ की तरफ है? अब हमारे नौजवानों में ये शौक़ पैदा हो जाए कि इल्म इलाही को हासिल करना है। ये हज के सफ़र पर ये अहले इल्म का काफ़िला जा रहा है, बहरी सफ़र है, रास्ते में रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। अब रमज़ान शुरू हो गया तो अब बड़े परेशान हैं सारे अहले इल्म कि यहाँ तो अब रमज़ान तो हिंदुस्तान में हम कुरान पाक के साथ गुजारते थे, कुरान हकीम को तिलावत करते थे, तरावीह की नमाज में सुनते थे। अब इस सफ़र में, हज के सफ़र में है और कुरान के बग़ैर रमज़ान गुजर जाएगा। अब उस सफ़र में हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी भी हैं। उन्होंने कहा कोई हरज की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं, मसला हल हो जाएगा। अब रोज़ाना दिन को 1 सपारा याद कर लेते, रात को सुना देते। अब 1 महीने के अंदर हाफिज़ नहीं थे, पहले आलिम तो थे, इल्म व हिकमत उसके मुकाबले में कोई बड़ा आलिम नहीं। बड़े बड़े अहले इल्म उनके इल्म का एतराफ़ करते हैं, लेकिन कुरान हकीम शुरू में याद नहीं किया, लेकिन इस सफ़र हज में याद कर लिया। अब ये बड़े बड़े अहले इल्म गुजरे हैं कि जिन्होंने कुरान हकीम को याद कर लिया। तो इसलिए कुरान का याद करना ये भी हमारे बच्चों का, हमारी नस्लों की एक ज़िम्मेदारी है। लेकिन बाकी कुरान के हवाले से सब लोगों की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। ये सिर्फ बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं वो पढ़ के फ़ारिग हो जाएं। जिन्होंने कुरान याद नहीं किया उनकी भी ज़िम्मेदारी है। कुरान पर तो सारे ईमान रखते हैं। जब ईमान रखते हैं तो हमने इसकी सारी तालीमात को कबूल कर लिया। हम पूरे कुरान के तमाम कलिमात पर, तमाम तालीमात पर, तमाम अवामिर पर, तमाम नवाही पर हम ईमान रखते हैं, हम इसको मानते हैं। हम कुरान हकीम से अलग नहीं हो सकते। मुसलमान मुआशरा कुरान से अलग हो जाए, मुसलमान कुरान से अलग हो जाए, कुरान का इल्म कुछ और बताए, मुसलमानों की ज़िंदगी कुछ और बताए। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बारे में सवाल किया। किसी नौवारिद ने आकर आपकी ज़िंदगी क्या है, आपके अखलाक क्या हैं, आपका उठना बैठना रवैये क्या है, दोस्तों से, लोगों से आपका मेल जोल क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, पैगंबर की ज़िंदगी क्या है? तो आपने 2 जुमलों में बयान कर दिया। फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान,
पर मैं जो कुछ कुरान में अल्फाज की शक्ल में है वही पैगंबर के उसवे और सीरत में अमल की शक्ल में है। कुरान का इल्म और पैगंबर का अमल, ये दोनों को मिलाकर मुताला करो तो आपके सामने दोनों चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कुरान का इल्म भी वाज़ेह हो जाएगा और पैगंबर की सीरत और अखलाक भी वाज़ेह हो जाएंगे कि आपने इज्तिमाई ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, कौमी ज़िंदगी, बैनुल अक़वामी ज़िंदगी किन उसूलों पर और कैसे उसवार करके बताई। ये सारी चीज़ें तुम पर खुल जाएंगी। कान खुलुक़ुहुल क़ुरआन, आपके अखलाक कुरान थे। तो गोया आपने सीरत रसूल का मुताला करना है तो आपको कुरान का मुताला करना पड़ेगा, और आपको कुरान का मुताला करना है इसके अमल के लिए फिर सीरत रसूल का भी मुताला करना पड़ेगा। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, कुरान के इल्म को और सीरत नबी को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों मिलते हैं तो मुकम्मल होते हैं। आज मुसलमान के सामने कुरान भी होगा और साहिब कुरान भी होगा। सबसे पहले साहिब कुरान, हामिल कुरान, वो ख़ुद इमामुल अंबिया है। आप कुरान का इल्मी और अमली नमूना है, इसलिए कुरान के हकीकी तर्जुमान भी सबसे पहले आप हैं। और फिर उसके बाद आपके इल्म से, आपकी शागिर्दी से, आपकी रहनुमाई से जो दिमाग पैदा हुए, जो जहन पैदा हुए, जो दिल वजूद में आए, जो जिस्म वजूद में आए, जो अमाल और जो किरदार वजूद में आए, वो नमूना बन गए, वो मेयार बन गए, वो ऑथेंटिसिटी हासिल कर चुके, वो रहनुमा बन गए दुनिया में। इसलिए कुरान हकीम का जो पहला दौर ख़ुद रसूलुल्लाह ने पैदा किया कि कुरान की अपनी जमात पैदा कर ली। इसलिए फरमाया कुरान की हर दौर में एक जमात रहनी चाहिए मुआशरे में, जिनको पूरे कुरान पर अबूर हासिल, इसके उलूम पर भी अबूर हासिल, इसके अहकामात पर भी उनको अबूर हासिल। इसलिए कुरान के उलूम की तर्जमानी इस आखिरी दौर में इमामुल अइम्मा हकीम हाज़िल उम्मा हज़रतुल इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाकर कुरान हकीम की तरफ उम्मत को वापस लौटाने का मंसूबा बनाया। कुरान हकीम को दाखिले दरस निज़ामी करवाया। कुरान हकीम के साथ उन्होंने हदीस पाक के तमाम सिहाए सित्ता को वापस दरस निज़ामी का हिस्सा बनवाया। इसको ज़िंदगी में पढ़ने पढ़ाने का ओढ़ना और बिछौना बनवाया और फ़ारसी में तर्जुमा किया। और आपके बेटों ने कुरान हकीम का शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देलवी, जिन्होंने कुरान हकीम का उर्दू तर्जुमा किया ताकि अवाम की मुनासबत पैदा हो, कुरान की तरफ इनका सफ़र आगे बढ़े। चूँकि उधर अंग्रेज़ आ रहा है, अब उसके गलबे का दौर आ रहा है, ज़िंदगी में रुकावटें पैदा होंगी। आज कुरान हकीम को इल्मी एतबार से कैसे महफूज रखा जाएगा? लिहाजा उसके लिए तालीम ज़रूरी है, तालीम का माहौल ज़रूरी है। अपने बच्चों को सही लोगों के पास भेजा जाए। अब कुरान को पढ़ने के लिए हर एक के पास नहीं भेजा जाएगा, उनका सिलसिला नसब देखा जाएगा, उनके सिलसिला सनद देखा जाएगा, उनकी निस्बतों को देखा जाएगा। उसके पास कुरान पढ़ने के लिए भेजा जाएगा जो ख़ुद कुरान की निस्बतों का हामिल हो, उनकी शागिर्दी में अपने बच्चों को दिया जाएगा। इसलिए कुरान के नाम से लोग धोखा देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा कुरान के नाम से भी धोखे में मुब्तला नहीं होना। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग कुरान का नाम पेश करके कुरान के ख़िलाफ़ ज़िंदगी पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो गुमराह होंगे बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग इसको कुरान से ही रहनुमाई लेंगे और वो हिदायत पाएंगे। अब हिदायत का मैयार क्या है? वो मैयार वो पैगंबर की ज़ात है। कुरान की हिदायत का मैयार वो पैगंबर की जमात है। कुरान की हिदायत का मैयार अब ये कुरान की जमात है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया अशराफ़ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल। मेरी उम्मत के रहनुमा कौन है? मेरी उम्मत के अशराफ कौन है? मेरी उम्मत के इज़्ज़त वाले और रहनुमा लोग कौन हैं? हमलतुल कुरान, जिनके दिलो दिमाग कुरान के उलूम से आशना हैं, जिनकी ज़बानें कुरान की तिलावत से आशना हैं, जिनके दिलो दिमाग कुरान हकीम के उलूम की मोहब्बत से सरशार हैं। ज़िंदगी के हर मसले में वो कुरान से रहनुमाई लेने के लिए उनकी तवानाइयाँ सर्फ होती हैं। आज हमारे कौन से ईवान हैं जिन पर कुरान बात की जाती है? इमाम शाफी सारी ज़िंदगी सारी रात कुरान पर गौर कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा कुरान की एक आयत पर सारी रात गौर कर रहे हैं। ये कुरान की रहनुमाई ले रहे हैं कि कुरान आज इस आयत से हमें क्या रहनुमाई देता है, इस आयत से हमारे लिए क्या फ़ायदे ज़ाहिर होते हैं, इस आयत से हमारे लिए क्या इस्तिफ़ादा ज़ाहिर होता है। अब कुरान ने ज़िंदगी को जुमलों में समेट दिया,
समो दिया। अब इंसानी ज़िंदगी में दस्तरखान पर बैठने वालों को कुरान हकीम ने मुख्तसर सी रहनुमाई दे दी। कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। किसी ने कहा कुरान ने तिब को बयान नहीं किया। उन्होंने कहा कुरान ने सारे तिब का खुलासा बयान कर दिया। अरे कुरान ने 3 लफ्ज़ों में सारी तिब को बयान कर दिया। पर मैं खाओ, कुरान ने खाने से मना नहीं किया। कुलू खाओ, वशरबू और पियो। खाना और पीना ज़िंदगी के लवाज़मात में से, ज़िंदगी इसके बगैर नहीं चलती। कुरान कहता है खाओ, लेकिन उसके लिए उसलूब का तयन भी करता है। कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ खानी है, अब उसका तयन करना है। कौन सी चीज़ खानी है, हलाल है क्या हराम है। अब कुरान की ऐनक लगानी पड़ेगी, कुरान के इल्म का मुताला करना पड़ेगा, कुरान के हलाल और हराम की उसूलों को देखना पड़ेगा। रोज़ाना दस्तरखान पर बैठते हैं, हमारे सामने आने वाली चीज़ की हैसियत क्या है, इसका तयन करो। कुलू खाओ, खाने से पहले हलाल और हराम का तयन करो। हर चीज़ को नहीं मुसलमान हाथ लगाएगा। वशरबू और पियो, और पीने के भी उसलूब मुतय्यन कर दिया। कौन सी चीज़ पीनी है, कैसे पीनी है, कितनी पीनी है, अब उसके बारे में सीरत रसूल का तयन हो गया। अब पीने वाली चीज़ों के आदाब का रसूलुल्लाह ने पूरा तयन करके बताया। अब ये कुरान का ये हुक्म था, इसमें इजमाल है, इसकी सारी तफसीलात रसूलुल्लाह ने बयान फरमा दी। इसी तरह फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन अगले जुमले में वला तुसरिफू, हद से ना बढ़ो। अब हुदूद का तयन कर दिया। अब ज़िंदगी हुदूद का नाम है। एक आदमी की हद कौन सी है, दूसरे की हद कौन सी है। हर आदमी अपने घर की हद में रहेगा, हर शख्सियत अपने हद के अंदर रहेगी। हर एक आदमी सफ़ में भी अपनी हद में रहेगा, घर में भी अपनी हद में रहेगा, खाना खाते हुए भी अपने हद में रहेगा। आज हर एक आदमी हुदूद फलांग चुका है। आज पूरा माशरा दूसरों की हुदूद में दाखिल है, हर घर दूसरे में मुदाखलत है। आज हर एक चीज़ की दूसरे में मुदाखलत। आज महंगाई किस चीज़ का नाम है, ये बैनुल अक़वामी मुदाखलत है। आज उसको क्या इजाज़त, किसने इजाज़त दी है कि वो हमारी ज़िंदगी के मामलात में मुदाखलत करे। वहाँ से निकल गए, अपने दायरों से निकल गए। कुरान कहते हैं हर कौम की ज़िंदगी का कौमी दायरा है, हर मुल्क का भी अपना दायरा है, हर फ़र्द का भी अपना दायरा है, हर घर का भी अपना दायरा है। आपने उसमें दाखिल नहीं होना। अब किसी के घर में दाखिल होते हैं, इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अपने घरों के सिवा किसी दूसरे के घर में बगैर इजाज़त के मत दाखिल हो। हत्ता तस्तअनिसू, इजाज़त लेकर, व तुसल्लिमू अला अहलिया, सलाम करके दाखिल हो, इजाज़त लेकर दाखिल हो दूसरों के घर में। आज हर आदमी दूसरे के घर में बगैर इजाज़त के, दूसरी की ज़िंदगी में बगैर इजाज़त के दाखिल है। आज जितने कवानीन हैं, आज हुक्मरान कौम के घरों में अपने कानून के ज़रिए से, जुल्म के कानून के ज़रिए से मुदाखलत करते हैं। कुरान ने हर चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अब कुरान इसी चीज़ का नाम है, हुदूद का तयन करवाता है। हाँ, अपने हर आदमी ने अपने हुदूद के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, दूसरों की ज़िंदगी को उसने तहफ़्फ़ुज़ अता करना है। ये कुरान रहनुमाई देता है। हुज़ूर ने फरमाया किसी के घर जाते हो, उसके दरवाजे के सामने मत खड़े हो, दरवाजे से हट के खड़े हो। और फरमाया जिसने दरवाजे के अंदर निगाह डाल ली वो तो दाखिल हो गया, जिसने दरवाजे के अंदर झांक लिया वो तो दाखिल हो गया। कुरान ने दाखिल होने से मना किया है, तो आँख को भी मत दाखिल करो। अभी कितनी बड़ी रहनुमाई है। आज हम ज़िंदगी की रहनुमाई, आज हम दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत छोड़ दें, हर एक की ज़िंदगी जन्नत बन जाए। आज हर एक ने अपनी ज़िंदगी भी जहन्नम बनाई, दूसरों की ज़िंदगी भी जहन्नम बनाई। हर एक दूसरे को तंग करता है, हर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाता है। कुरान इससे हर एक ज़िंदगी को निकालना चाहता है। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अशराफ़ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के रहनुमा वो हैं जो कुरान के हामिलीन हैं। वस्हाबुल लैल, और रातों को उठकर कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह की रहमतों को खींच कर दुनिया में लाने वाले, जो रातों को उठकर दुआएं मांगते हैं, रातों को उठकर कुरान पढ़ते हैं, अपने नफ्स को काबू करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को काबू करते हैं, कुरान के ताबे लाकर अपनी ज़िंदगी का ये दौर पैदा करते हैं। ये रातों को उठे बग़ैर, इस्तिग़फ़ार किए बग़ैर, वबिल्अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, शहरी को उठकर अपनी ज़िंदगी पर नदामत के आंसू बहाते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमसे क्या गलतियाँ सरज़द हुई हैं। फरमाया ये है वो लोग, अस्हाबु उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल,
ये कुरान को लेने वाले, इसका इल्म हासिल करने वाले, इसके लिए मेहनत और कोशिश करने वाले। आज हमारी क्या मेहनत है? मेरी 60 साल ज़िंदगी गुजरने को है, 50 साल ज़िंदगी गुजरने को है। मैंने कुरान हकीम के इल्म को अमल में लाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मेरा क्या किरदार है? हर आदमी गौर करे, मैंने इसके लिए क्या कदम उठाया। अपने घर के लिए हमने कदम उठाए हैं, हमने अपने खाने का निज़ाम किया है, हमने अपनी ज़रूरतों का निज़ाम किया है, हम अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों का निज़ाम करते हैं। आज कुरान हकीम का मुतालबा है इस उम्मत से। उन्होंने कुरान के लिए क्या किया? कितना वक़्त निकालते हैं इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसके हामिलीन के पास बैठने के लिए, उनकी नशिस्त में जाने के लिए, उनकी नशिस्त में, उनके दुरूस के हलकों में बैठने के लिए कुरान हकीम के लिए हमने कितना वक़्त निकाला है, जो आज दौर की रहनुमाई करने वाले। इसलिए कुरान हकीम ये हमारी ज़िंदगी की रहनुमा किताब है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया, मन हफ़िज़ल कुरान व अमिल बिमा फ़ी, जिसने कुरान को याद कर लिया, महफूज कर लिया और इसके अहकामात पर अमल पैदा कर लिया, वहल्ल हलालहु व हर्रम हराम, इसके हलाल को हलाल समझा, इसके हराम को हराम समझा। फरमाया क़द हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। अब कुरान की तालीम से ये सफ़र कौन से शुरू होता है? फरमाया ये हलाल और हराम के इस रास्तों से की पहचान का सफ़र कुरान करवाता है। फिर आखिरी नतीजा निकलेगा, जहन्नम की आग इस पर हराम होगी। फरमाया कुरान को पढ़ो, इसके साथ ताल्लुक़ पैदा करो। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, कुरान पढ़ो, ये क़यामत के दिन तुम्हारा सिफारशी बनेगा। कैसे सिफारशी बनेगा? जब हम इसकी बात मानेंगे तो हमारी सिफारिश करेगा ना। आज हमने कुरान की बात मानी है, कुरान पढ़ने का मतलब ही हम कुरान की बात माने, इसे तस्लीम करें, इसके साथ ताल्लुक़ कायम रखें, ताकि ये क़यामत के दिन हमारा सिफारशी बने, ये हमारा मुआविन बने, ये हमारे लिए अगले रास्ते आसान करवाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह से ये इरशाद नक़ल किया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इसी किताब के ज़रिए से कुछ कौमों को बुलंद करता है, जो इसको ले लेती हैं, जो इसको पढ़ती हैं, जिसको समझती हैं, जिसके अमली निज़ाम को कायम करने के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं। वयज़उ बिही आख़रीन, और दूसरों को पस्त और जलील कर देता है, जो इसको छोड़ देते हैं, जो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो इससे आंखें चुरा लेते हैं, जो इससे अपने आप को पीछे धकेल लेते हैं। कुरान दुनिया में आगे रहने के लिए आया, पीछे रहने के लिए नहीं आया। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया, मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह, जिसने इसको अपना इमाम और कायद बनाया, सामने रखा ज़िंदगी के अंदर, ये उसको जन्नत तक पहुँचाएगा। और जिसने इसे पीठ के पीछे डाल दिया, ये भी उसे जहन्नम के अंदर गिरा देगा। इसलिए कुरान दुनिया में सामने रहने के लिए आया है, ये अलमारियों में बंद होने के लिए नहीं आया, ये पीछे रखने के लिए नहीं आया, इस किताब को पीछे डाल दिया जाए। कुरान यहूद के जुर्म क्या बयान करता है? वो किताब को मानने का दावा रखते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की किताब को वराअ ज़ुहूरिहिम, पीठ के पीछे डाल दिया। वराअ ज़ुहूरिहिम, पीठ के पीछे डालने का मतलब क्या है? अपने अमल से निकाल दिया। ईमान किताब पर रखते थे, अमल किताब के ख़िलाफ़ करते थे। आज मुसलमानों का मुआशरा ईमान किताब पर, कुरान पर रखते हैं और अमल सारा कुरान के ख़िलाफ़ है। आज पूरा मुआशरा कुरान के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमें एहसास ही नहीं, आज किसी तबके को एहसास नहीं कि हमारा पूरा मुआशरा कुरान के ख़िलाफ़ क्यों है। किसने ये पैदा किया? किसने ये मुआशरा खड़ा कर दिया कुरान के ख़िलाफ़? 99% मुसलमान मुआशरा हो और 99% कुरान के ख़िलाफ़ वहाँ अमली निज़ाम मौजूद हो, इससे बड़ा हमारा जुर्म क्या हो सकता है? अल्लाह की रहमतों से महरूमी का और क्या तरीक़ाकार हो सकता है? इसलिए कुरान ये ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए आया है, ज़िंदगी से निकलने। जो ज़िंदगी कुरान से अलग हो जाएगी वो ज़िंदगी तबाह बर्बाद और कैंसर ज़दा ज़िंदगी हो। आज हमारा माशरा कैंसर ज़दा हो गया, हर बदअखलाक़ी यहाँ मौजूद है, हर जुर्म यहाँ मौजूद है। ये जराइम क्यों है? जब आप कुरान के इल्म से अफराद और लोगों को, ज़हनों को अलग कर देंगे तो फिर उनके अंदर जराइम ही पैदा होंगे। जब कुरान आया था तो उस वक़्त भी लोगों में जराइम थे, मुआशरों में तबकात और फसाद था, और आज वही हाल है। फिर हमने कुरान को निकाल दिया, वही हाल हो गया। यूँ ही कुरान हकीम ज़िंदगी में आएगा तो इंशाअल्लाह दोबारा ये ज़िंदगी अमन की बनेगी, इल्म की बनेगी, अखलाक की बनेगी, मुआशरत वजूद में आएगी, ज़िंदगी की रहनुमाई वजूद में आएगी, कुरान हकीम की बरकतें वजूद में आएंगी।
हर घर में उल्फत व मोहब्बत आएगी। कुरान हकीम अपने पढ़ने वालों में उल्फत व मोहब्बत पैदा करता है, एक दूसरे के हुकूक का एहतराम पैदा करता है, उनको सबको इकट्ठा करके अल्लाह के साथ जोड़ देता है, अल्लाह के नबी के साथ जोड़ देता है। जो मुआशरा नबी के साथ जुड़ जाए, कुरान के साथ जुड़ जाए, अल्लाह के साथ जुड़ जाए, तो उसमें कोई कमज़ोरी रहती है, उसमें कोई खामी और ख़राबी रहती है? ये कैसे हो सकता है कि वो मुआशरा दुनिया में अपने आप को न मनवाए? इसलिए कुरान हमें दुनिया की कौमों में कायद बनकर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है, कायदाना किरदार अदा करने का हुक्म देता है। ये दुम छल्ले वाला किरदार अदा करना ये कुरान के मानने वालों का काम नहीं है। जो कुरान के मानने वाले थे वो दुनिया के कायद थे, वो दुनिया के रहनुमा थे, वो दुनिया की कौमों के तर्जुमान बन गए। सारी दुनिया की कौमों ने उन्हीं को अपना तर्जुमान मान लिया, ये हमारे तर्जुमान हैं। इसलिए कुरान जहाँ जाएगा वो अपने असरात और अपने नताइज पैदा करेगा। शर्त यह है कि कुरान अपने मानने वालों के साथ आगे बढ़ता है, कुरान अपने मानने वालों के साथ आगे बढ़ता है। अब अल्लाह ताला चाहता हर बच्चा पैदा होता तो उसकी बगल में कुरान होता, एक नुस्खा लगा हुआ होता। अल्लाह ताला कादिर नहीं था जी? हर आदमी को अलग कुरान दिया जाता है। जैसे बच्चा पैदा होता है कान लेकर आता है, हाथ लेकर आता है, अपने आज़ा और जवारे लेकर आता है, तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं था कि पैदा होने वाले हर बच्चे के साथ कुरान भी साथ आ जाता। वो तो कादिर है इस बात पर। फिर कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने इस तरह क्यों नहीं भेजा? कुरान पैगंबर पर क्यों उतारा? पैगंबर के ज़रिए से उम्मतों के अंदर, इंसानों के अंदर मुंतकिल करने का ये तरीक़ाकार क्यों रखा है? इसीलिए रखा है ताकि हम कुरान हकीम को सही रास्ते से, सही वास्ते से इसको हासिल करें। माशाअल्लाह मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब, इन्होंने यहाँ इस मस्जिद में भी और इदारा तालीमात शरिया में भी ये मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, हर वक्त इसी में लगे रहते हैं ताकि यहाँ इसका माहौल बने। पहले दर्जे में कुरान हकीम के कभी तर्जुमा पढ़ा रहे हैं, कभी बच्चों को कायदा पढ़ा रहे हैं, और कभी हिफ़्ज़ करा रहे हैं, और कभी ये दरासात दीनिया की क्लास लगी हुई है कि जो लोग जॉब पे जाते हैं, जिनके पास वक़्त नहीं है, कोई शाह के वक़्त में घंटा निकाल लें ताकि एक माहौल बन जाए। एक आदमी भी पहले दर्जे में तैयार हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए फ़क़ीहुम वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़ आबिदिन, एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है। जिसको पता चल जाए दीन का इल्म क्या है, इस इल्म में रुकावट कैसे पैदा होती है, उस रुकावट को दूर कैसे किया जाएगा, उसी का नाम तो फ़क़ीह है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया एक फ़क़ीह अगर पहाड़ पर भी हो, एक वक्त ऐसा आएगा एक फ़क़ीह अगर पहाड़ पर भी हो तो अल्लाह जल्ल शानु उसके ज़रिए से दीन का अगला दौर पैदा कर देंगे। इसलिए आज ये दीन मेरे और आपके पास है, आज ये हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, हमने इसको ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है। ये एक दौर में सहाबा और रसूलुल्लाह के पास ये अमानत थी, आज ये मेरे और आपके पास है। हम इसके लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आज हमने अपना जायज़ा लेना है। ये मजलिस कुरान हकीम के ख़त्म की मजलिस है, इसकी बरक़ात हमें हासिल हों, इसकी दुआ में हम शामिल हों, इसमें हमें शौक़ और ज़ौक़ हो, ये बड़ी नेमत होती है। कुरान हकीम के साथ जुड़ जाए, इसलिए एक ख़ानदान के लिए भी बड़ी नेमत है कि एक ख़ानदान के अंदर एक ऐसा नौजवान हामिल कुरान बन जाए। ये नीयत अगली पूरी रखें कि इंशाअल्लाह अब कुरान हकीम के अल्फाज का दौर मुकम्मल हुआ है, अब इसके मानी का दौर भी होगा। कुरान लफ्ज़ और मानी दोनों का नाम है, जितने अल्फाज हैं हर लफ्ज़ का माना है, कुरान का कोई लफ्ज़ बेमाना नहीं है। उलमा बैठे हुए पूछ लें इनसे, क्यों जी कुरान के लफ्ज़ कोई बेमाना है? कोई लफ्ज़ बेमाना नहीं है, लफ्ज़ और माना दोनों मिलते हैं तो कुरान बनता है जी। इसलिए नज़मन व मानन हमारे फ़ुक़हा भी ये कहते हैं कुरान लफ्ज़ और माने दोनों का नाम है, जो इन दोनों पर ईमान लाएगा वही असल मोमिन करार पाएगा। अब कुरान लफ्ज़ भी बताता है और माना भी बताता है, ये ज़िंदगी के हक़ाइक़ बताता है, इसलिए हमें पूरा ईमान इस पर रखना है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया, अब कुछ बातें हाफिज़ साहब के लिए भी हैं। फरमाया जिसने कुरान याद कर लिया, फरमाया अब कुरान का दौर ये रोज़ाना करना है। ताहदुल कुरान, जिसने कुरान याद कर लिया अब उसकी ज़िम्मेदारी में दाखिल हो गया, अब ये कुरान को दोहराए, रोज़ाना दोहराए, उसे अपनी एक मंजिल मुतय्यन करे। हर सहाबी की अपनी एक मंजिल थी जी। अक़राउल
अक़रउस सहाबा, सहाबा इकराम में सबसे बड़े क़ारिउल क़ुरान सय्यदना उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी 7 मंजिलें रखी हुई थी। रोज़ाना रात को 7 मंजिलों में से एक मंजिल तहज्जुद की नमाज में पढ़ा करते थे। अपना मामूल बना लिया उन्होंने। हर सहाबी का अपना मामूल था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न अल-आस रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ लाए, हाज़िर हुए, या रसूलुल्लाह मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, रोज़ाना एक कुरान ख़त्म करना चाहता हूँ और रोज़ाना रोज़ा रखना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। आपने फरमाया नहीं, रोज़ाना रोज़ा नहीं रखना है, महीने में 3 रोज़े रखो। उन्होंने कहा नहीं मुझे ज़्यादा ताकत है। तो आपने फरमाया नहीं, फिर ज़्यादा ताकत है तो हफ्ते में 2 रोज़े रख लिया करो। उन्होंने कहा नहीं मुझे रोज़ाना ताकत है, मैं रोज़ाना रख सकता हूँ। तो आपने फरमाया नहीं, रोज़ाना की इजाज़त नहीं। ला साम अमन सामत दहर, जिसने रोज़ाना रोज़ा रखा उसका कोई रोज़ा नहीं। रोज़ा तो नफ्स का इलाज है, और रोज़ाना रोज़ा रखें तो आदत बन जाएगी। इसलिए नफली रोज़े रखना ये भी बड़े, इंसान अपने नफ्स को काबू रखे। शरीयत ने इसकी रहनुमाई भी, तवज्जो भी दिलाई। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अय्याम ज़िल अशरा जाए, मा मिन अय्यामिन अहब्बा इलल्लाहि अन युतअब्बद लहू फ़ीहा मिन अश्र ज़िल हज्जा, जो दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारे हैं कि उसमें अल्लाह की इबादत की जाए, वो अशरा ज़िल हज है। यादिलुस्सियाम कुल्ल यौमिन मिन्हा बिसियाम सनतिन, हर दिन का रोज़ा फरमाया 1 साल के रोज़ों के बराबर अजर व सवाब रखता है। व यादिलु क़ियाम कुल्ल लैलतिन मिन्हा बिक़ियाम लैलतिल क़द्र, और हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र में क़याम के बराबर अजर व सवाब रखता है। अब ये रूहानी तरक्की के दिन है, ये अशरा ज़िल हज, ये मामूली दिन नहीं है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम, हर दौर के औलिया अल्लाह, सुलहाए उम्मत इन दिनों में अल्लाह की तरफ सफ़र करते, अल्लाह के घर में पहुंच जाते हैं। हरम आबाद होता है। उस रूहानी तजल्लियात के माहौल में फिर जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, और उधर बैतुल्लाह का माहौल हो, रहमत हक़ का नुज़ूल हो, और नए अज़ाइम और इरादे हों, पूरी उम्मत के सालिहीन जमा हो, वहाँ जब एक दफ़ा अल्लाह सुबहान अल्लाह कहा जाएगा, उसकी क्या तासीरात पैदा होंगी। इसलिए फरमाया कि जब इस पूरे दिनों में वहाँ लोग जमा होकर अल्लाह का नाम लेते हैं, पूरी दुनिया में अगर मुसलमान, फरमाया इन दिनों में कसरत से तुम अल्लाह का जिक्र करो। हुज़ूर ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस है, फरमाया अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब दिन और सबसे अफजल दिन कि जिसमें उसकी इबादत की जाए वो अय्यामुल अश्र, ये ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं। फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तस्बीह वत्तहमीद वत्तहलील वत्तकबीर, फरमाया कसरत से तुम इसमें तकबीर कहो, तहमीद कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के ज़िक्र से इंसान के अंदर नया नूर पैदा होता है, तजल्लियात इलाही का नुज़ूल होता है, इंसान ताज़ा होता है। अब ये दिन भी है। इसी तरह कुरान जब दोहराएगा, साहिब कुरान, हाफिज़ कुरान, ये भी उसकी ज़िम्मेदारी में है। ताहदुल कुरान, कुरान को दोहराओ, इसकी मंजिल का तयन करो। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस ने कहा, या रसूल मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। आपने फरमाया नहीं, तुम ज़्यादा पढ़ सकते हो। पहले तो फरमाया 7 दिनों में कुरान ख़त्म करो, 7 मंजिलें, इसकी तरफ रहनुमाई दी। फरमाया इससे ज़्यादा कर सकते हो। मैंने कहा नहीं मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। तो फरमाया फिर अच्छा 3 दिनों में कुरान ख़त्म किया करो। 3 दिन से कम की इजाज़त नहीं दी, लेकिन कभी मुख्तलिफ़ हालात में ज़्यादा भी ख़त्म किया जा सकता है। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ने का बड़ा मामूल था। काबतुल्लाह में तशरीफ़ लाए, हजर अस्वद के सामने खड़े हुए और वहीं खड़े होकर 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ लिया। अपना अपना ज़ौक़ भी है, अपना शौक़ भी है। बहरहाल ये मुसलसल ये काम नहीं, मुसलसल एक आदत बनाई जाए, एक मामूल बनाए, हर आदमी अपना मामूल बनाए कि रोज़ाना मैंने कुरान पाक पढ़ना है, खोलना है, जितना कर सकते हैं। लेकिन साहिब कुरान, हामिल कुरान, उनके लिए कम अज़ कम वो 7 दिन है। और अगर इतना नहीं कर सकते तो 10 दिनों में कुरान ख़त्म करें, तो फिर उनको कुरान अज़बर रहेगा। वल्लज़ी नफ़्सी बियदी लहु अशद्दु तफ़स्सियम मिनल इबिली फ़ी उक़ुलिहा, फरमाया कुरान वो ऊँट की अगर रस्सी ना बांधी जाए, वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा जल्दी कुरान भाग जाता है अगर इसको नहीं पढ़ोगे। सुस्ती नहीं दिखानी। अब कुरान याद कर लिया, अगर हाफिज़ कुरान सुस्त हो गया तो अब कुरान उससे चला जाएगा फिर। इसलिए दुनिया में कुरान याद रखने के लिए इसे पढ़ना ज़रूरी है, और सब मुसलमानों के लिए अपनी कुरान की मंजिल का तयन ज़रूरी है। हर आदमी मुतय्यन कर ले, आज तयन कर ले सारे लोग जो बैठे हुए, हम कुरान पाक का एक हिस्सा ज़रूर पढ़ेंगे, चाहे 1 सफ़ा मुतय्यन कर दें, लेकिन वक़्त मुतय्यन कर लें। और
मंजिल मुतय्यन कर लें, एक रकू रोज़ाना पढ़ेंगे। अगर इसी को आप मामूल बना लें, हर नमाज के साथ एक रकू पढ़ लें कुरान पाक का, वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो जितना भी मामूल बनाए पूरी तवज्जो के साथ जब कुरान पाक पढ़ा जाता है तो फिर ज़िंदगी में बड़ी बरक़ात आती हैं। अल्लाह जल्ल शानु हमें कुरान हकीम की बरक़ात का हामिल बनाए, इसके सारे हुकूक़ और आदाब, इसकी रियायत रखने की, इसका ख़याल रखने की, इसके अमल को कायम रखने की, इसकी तमाम निस्बतों को ज़िंदा रखने की हमें पूरी तदबीर और पूरा सरीक़ा नसीब